चीन में बैठकर गिरोह चल रहा था और हैंडलर बैठे थे भारत के अंदर। अब हैंडलर समेत 11 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्होंने कबूल कर लिया है कि अभी तक ये 70 करोड़ रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। इनके पास से पलवल पुलिस ने 4 लग्जरी गाड़ियां, 5 एटीएम कार्ड, साथ ही साथ 8 चेक बुक, 9 लाख रुपए की नकदी, 400 सिम कार्ड, इसके अलावा 31 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। इनके जो आका बैठे थे वो चाइना के अंदर बैठे थे और वहीं से पूरा रैकेट चलता था। यहाँ अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में इन्होंने अपने लोगों को छोड़ा हुआ था और हैंडलर के आदेशानुसार ये लोग काम किया करते थे। आपको याद होगा, ऐसे हमने तमाम मामले दिखाए जिसमें आपको या फिर सामने वाले व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता था। कभी कोई इनकम टैक्स अधिकारी बनकर फ़ोन करता था, कभी कोई जीएसटी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल किया करता था और 3-3, 4-4 घंटे आपको बिठाकर रख लिया जाता था और कहा जाता था कि अगर आपने बात को नहीं सुना तो फिर आपको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेट भी पड़ सकती है और अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो फिर आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक मामला सामने आया पलवल के अंदर, जहां पर एक पीड़ित से 88 लाख रुपए की ठगी हो जाती है क्योंकि उसके पास इनकम टैक्स अधिकारी बनकर किसी ने फ़ोन कर दिया और इनकम टैक्स रेड का डर भी दिखाया, डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उस व्यक्ति ने डर के मारे 88 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी और जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो फिर आरोपी एक के बाद एक गिरफ्तार होते चले गए। हैंडलर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4 लग्जरी गाड़ियां, 9 लाख रुपए की नकदी, 8 चेक बुक, इसके अलावा 400 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। लेकिन ये पूरा गैंग चाइना से चल रहा था। क्या कुछ कहना है पुलिस का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये साइबर थाना पलवल में 23/10/2024 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी 87 नंबर, जिसमें जो परिवादी है अनिल कुमार, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि इनको डिजिटल अरेस्ट करके अपने आप को सीबीआई अधिकारी बता के और 72 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके इनसे 88 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें 11 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है और उसमें से 4 लोगों को कस्टडी में भेजा जा चुका है और जो बाकी जो लोग हैं वो अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो मेन फैक्ट जो सामने आया है, इसमें यही आया है कि कंबोडिया में एक चाइनीज कंपनी है, वो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपने हैंडलर कम जो एजेंट है वो इसमें पूरे इंडिया में उन्होंने फैला रखे हैं और उनका बेसिक वर्क क्या होता है कि वो आपके सीबीआई अधिकारी बन के गेमिंग ऐप में फ्रॉड करके या शेयर ट्रेडिंग का हवाला देके इस तरह का की एक्टिविटी करके जितने भी जो उद्योगपति हैं या जिनके पास पैसा है उनको ये डिजिटल अरेस्ट करते हैं या उनके साथ फिर ब्लैकमेलिंग करके उनसे जो पैसा है उनसे पैसा लेके और फिर फर्जी अकाउंट, एक टीम तो ये काम करती है कि आपका लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करती है और उनको डिजिटल अरेस्ट करके 48 घंटे एफआईआर में 72 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके 88 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। उसके बाद फिर वो फर्दर इसमें आपके अकाउंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं जो फेक अकाउंट होते हैं और उनके माध्यम से आगे फर्दर उसमें से वो पैसा निकाल के और वो चाइनीज फर्म इस तरह का इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन
इसमें एक नया फैक्ट ये भी सामने आया है कि जो 7 अकाउंट है, 7 अकाउंटों में ऑल ओवर इंडिया में 107 कंप्लेंट है अब तक के सामने आई हैं, जिनमें करीब 70 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है। जो आप बता रहे हो चाइनीज है, तब भी पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची? इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है और इसमें जो अब भी 20-7 लोग इसमें स्पेसिफिक जो इस केस के रिगार्डिंग अभी तक करीब 9 लाख रुपए तो कैश बरामद हो चुके हैं और इसके अलावा इसमें एक जो होंडा सिटी गाड़ी है, एक टाटा सफारी गाड़ी है और 2 सियाज गाड़ी है और जो इन्हीं पैसों से खरीदी गई है वो बरामद हो चुकी है और काफी भारी मात्रा में जो फर्जी सिम है वो भी बरामद हो चुके हैं। तो इसमें क्या ऑनलाइन की संलिप्तता आगे हो सकती है? बैंक अकाउंट वेरीफाई से लेके अभी जो भी कई तारीख इसमें जो भी है, जो बात आपने कोट की है, इसके रिगार्डिंग अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है और हर एंगल से पुलिस इसमें लार्ज स्केल पे इंक्वायरी कर रही है और इसमें सबसे मेन उद्देश्य पुलिस का आप लोगों के माध्यम से जो आम जनता को एक अपील करने का भी है कि अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉड या कोई भी आपके साथ आम नागरिक के साथ इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है कि कोई भी उसको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसको प्रॉपर वेरीफाई करें और इसमें घबराए नहीं और बजाय घबराने के अगर फिर भी अगर इस तरह कोई फ्रॉड हो जाता है तो जो सबसे जो मेन चीज जो है आप 1930 पे इमीडिएट कॉल करें। उसमें आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो कि आपने कंप्लेंट कब करनी है कब नहीं करनी। अगर आपका कोई भी अमाउंट किसी भी अकाउंट में अगर आपका ट्रांजैक्शन होती है और आपको लगता है कि इसमें कोई शक शुबा या किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप इमीडिएट 1930 पे तुरंत कॉल करें। कंप्लेंट आप चाहे बाद में मूव करें या FIR के लिए आप बाद में मूव करें। इसमें जैसे ही आपको लगता है कि कहीं भी कोई शंका है या किसी भी तरह की वो है तो आप तुरंत 1930 पे तुरंत इमीडिएट कॉल करें ताकि आपका जो आर्थिक नुकसान है वो होने से बच जाए। और इस तरह का जो आम जनता से यही अपील है कि कोई भी इस तरह की कोई फैक्ट आपके सामने आता है डिजिटल अरेस्ट के तौर पे अगर कोई भी फैक्ट आपके सामने आता है तो उसमें आप पहले उस चीज को प्रॉपर वेरीफाई करें बजाय घबराने के। इस तरह के बहाने लगाते हैं या किस तरह की कॉल करके ठगी करते हैं? ये इसमें कॉल करके जैसे इस FIR में अपने आप को CBI अधिकारी बता के 72 घंटे तक इसको कंप्लेनेंट को और इनके फैमिली को डिजिटल अरेस्ट किया गया और 72 घंटे तक इनकी जो कनेक्टिविटी है, इनके जो मोबाइल है या और जो कनेक्टिविटी है उसको स्टॉप कर दिया गया और उनको साइकोलॉजिकली इस तरह से बाउंड कर दिया कि उन्होंने ये जो पैसे हैं इसमें जो अमाउंट है वो अमाउंट इन्होंने आगे फर्दर ये अपना इसके माध्यम से फर्जी अकाउंटों में इन्होंने ट्रांजैक्शन कर दी इसके। ये ठगी कैसे करते थे? इन्हें कमांड मिलती थी चाइना से और उसके बाद ये उनके आदेशों पर काम करना शुरू कर देते थे। फ़ोन कॉल मिलाते थे, व्हाट्सएप कॉल, और फिर उन्हें जाल में फंसाते थे। कोई CBI अधिकारी बन जाता था, नकली वाला, कोई GST अधिकारी बन जाता था, नकली वाला, मनी लॉन्ड्रिंग का डर बिठाया जाता था, इनकम टैक्स की रेड का डर बिठाया जाता था और उसके बाद जेल का डर बिठाकर उसे ठगी कर ली जाती थी। जब ठगी हो जाती थी तो उसके बाद जो पीड़ित है वो शिकायतें करता था। ये जो ठगी का पैसा किसी खाते में ट्रांसफ़र होता था वो खाते भी फर्जी हुआ करते थे और ये पूरा जो रैकेट है वो भारत में बैठे हैंडलर काबू किया करते थे। हैंडलर इन्हें चलाया करते थे क्योंकि कमांड मिला करती थी चाइना से और वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों से जो पैसा किसी फर्जी खाते में गया है वहाँ से बाहर आसानी से आ जाता था।
ये जो पूरा गिरोह था वो विदेश में भेजने के नाम पर भी ठगी किया करता था। वहाँ पर भेजकर उन्हें ठगी की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद वो लोग भी ठगी करना शुरू कर देते थे। फिलहाल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, हैंडलर भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इनका जो पूरा गैंग है वो चल रहा है चाइना से। 70 करोड़ रुपए की ठगी की वारदातों को कबूल कर लिया है। देखना ये होगा कि बाकी जो इस गैंग के सदस्य हैं या फिर ऐसे तमाम और गिरोह जो चल रहे हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों से भी अपील है कि अगर ऐसे कोई डराने धमकाने का प्रयास करता है, कोई नकली अधिकारी बनकर, फर्जी अधिकारी बनकर, तो पैसे कतई ट्रांसफ़र मत कीजिएगा और सबसे पहले शिकायत दीजिएगा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, ताकि वो लोग कार्रवाई कर सकें। अलर्ट रहना है, सुरक्षित रहना है और ऐसी ठगी की वारदातों से बचना है तो आपको सतर्क रहना होगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।